ओके। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ स्टूडेंट का कहना था कि हिंदी मीडियम भी यूज करिए इंग्लिश के साथ में, तो हम आज क्या करेंगे, हिंदी के साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों एक साथ लिख के जाएंगे। ये सीरीज अपने नीट लेवल की सीरीज है जिसके अंदर हम कंप्लीट नीट सिलेबस कवर करके जाएंगे, जिसमें बॉटनी जूलॉजी यानी पूरा बायो रहेगा। स्टार्टिंग में हमारा जूलॉजी चलेगा, बाद में बॉटनी भी आएगा, जिसमें हम पहले क्लास 12th कवर करेंगे, फिर क्लास 11th। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में 12th कंटिन्यू रहेगी, फिर 1 मंथ बाद एक दिन 11th एक दिन 12th का लेक्चर आता जाएगा, जिससे आप नीट के अंदर अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जैसा भी बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो गया था। आज हम बात करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमको बात करनी है बेटा यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर, जो कि अपना यूटेरस, हिस्ट्रा या वुम्ब। यूटेरस, हिस्ट्रा या वुम्ब बेटा, इसको हिंदी के अंदर गर्भाशय बोला जाता है। ये गर्भाशय का स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या होगा बेटा, इसके अंदर ये जो बीच वाला पार्ट है ये और फैलोपियन ट्यूब को हम काउंट करते हैं। यहां पर बेटा बात करूं मैं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। हिंदी में बोलते हैं बेटा अंड वाहिनी। हिंदी में बोलेंगे इसको अंड वाहिनी। मैं बात करूं इसकी, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओवेरी से शुरू होता है और गर्भाशय पे जाकर खत्म होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा, इसको मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओवरी के जस्ट पास वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा हम कीपक, क्योंकि ये कीप या फनल शेप का होता है इसलिए इसको हम कीपक बोलते हैं, और क्योंकि फनल शेप का होता है इसलिए इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहां पर बेटा ये जो इनफंडिबुलम है, इसके आगे वाला पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का बना होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अंगुलियों जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बेटा हम यहां पर क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फिम्बरी। इसको हम बोलेंगे बेटा फिम्बरी। ये स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम है, इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फिम्बरी। यहां पर ये फिम्बरी क्या करती है, ये बेटा जब यहां से इस स्ट्रक्चर से, इस ओवरी से जब ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो जाएगा बेटा, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होगा, यहां पर ये इस एग को कलेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए ओवेरी है और इस हाथ को मान लीजिए ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है, इसको मान लीजिए कीपक या इनफंडिबुलम, और इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी है। क्या होगा, जब ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन होते टाइम इस बीच वाली कैविटी के अंदर यहां पर बेटा, यहां पर ये एग आ जाएगा और ये फिम्बरी इस तरह से मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करने के साथ साथ ये इस एग को अपने अंदर ले लेगी। यहां पर इस जगह पर एक छेद होता है बेटा, एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियम। ये यहां आप देख पा रहे हो, ये होल जो होता है इसको हम बोलते हैं ओस्टियम। इस होल के थ्रू क्या होगा, ये एग यहां से यहां आ जाएगा और यहां इस होल से कहां आ जाएगा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। इनफंडिबुलम के बाद में जो बड़ा पार्ट होता है, फूला हुआ सिरा होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एम्पुला, या हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको तुम्बिका। एम्पुला या तुम्बिका बोला जाता है। ये एम्पुला ही वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है बेटा।
यही वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इस साइड से स्पर्म आता है, इस साइड से एक सेल आती है, एक सेल यहाँ इंतजार करती है कि स्पर्म आएगा और इसे फर्टिलाइज कर देगा। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा। हर प्रेगनेंसी का रिजल्ट बेटा हर सेक्सुअल एक्टिविटी का रिजल्ट प्रेगनेंसी नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि जरूरी नहीं है हर बार सेम टाइम पर यहाँ एक सेल और स्पर्म पहुंच जाए। क्लियर। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला हिस्सा जो होता है ये पतला सा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बेटा इस्थमस। हिंदी में भी इसको इस्थमस ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको इस्थमस बोलते हैं। ये बहुत ही पतला नेरो स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपन हो जाता है बेटा आपके गर्भाशय के अंदर या यूटेरस के अंदर। ये ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये गर्भाशय का स्ट्रक्चर है, ये गर्भाशय की दीवार है। इस गर्भाशय की दीवार की बात करूं तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो आप देख पा रहे हो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, ये सबसे बाहर वाली एकदम पतली लेयर, इसको हम बोलते बेटा पेरीमेट्रियम। इसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी होती है बेटा, बिल्कुल पतली थिन लेयर होती है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो मैंने केसरी कलर से बनाई बेटा, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। इंग्लिश में बोलते बेटा पेशी स्टर। और ये जो मायोमेट्रियम होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा मोटा, बहुत ही ज्यादा थिक लेयर होता है। और इसी की वजह से पार्चुरेशन हिंदी में बेटा प्रसव बोलते हैं। पार्चुरेशन या प्रसव क्या होता है, एक्चुअल में आपने वर्ड सुना होगा बेटा डिलीवरी इसी की वजह से होती है। जब कोई फीमेल बेबी प्रोड्यूस करने वाली होती है, उससे कुछ टाइम पहले ये जो लेयर होती है, ये मस्कुलर लेयर जो होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, बेबी के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से बेबी डिलीवर हो जाता है। इन प्रेशर की वजह से जो पेन प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम बेटा लेबर पेन कहते हैं, जो कि आपने जनरली सुना भी होगा। यही लेबर पेन होते हैं जिनकी वजह से बेबी होता है। अगर बाई चांस कभी ऐसा देखा जाता है कि कभी कभार किसी फीमेल के अंदर लेबर पेन नहीं होते हैं, जब लेबर पेन नहीं होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर एक स्पेशल इंजेक्शन देता है। उस इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है, जो कि क्या करवाता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो बेटा मायोमेट्रियम जो होती है बहुत ही ज्यादा थिक लेयर होती है, जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करती है। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है बेटा मसल्स की। और कौन सी मसल बेटा, स्मूथ या चिकनी पेशियों की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है बेटा। क्लियर। इसके बाद जो सबसे अंदर जो मैंने ग्रीन कलर से बताई है बेटा, इस ग्रीन कलर वाली लेयर को कहा जाता है बेटा एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर। इस एंडोमेट्रियम की बात करूं बेटा, तो ये एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है। और ये ग्लैंडुलर या ग्रंथिल संरचना होती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात करो बेटा, तो हर महीने की एक फिक्स टाइम पर, जब नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बेटा पीरियड्स, एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं। इस मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या होता है, ये वाली जो लेयर होती है ये ब्रेक हो जाती है। एक्चुअल रीजन क्या होता है, उस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये ब्रेक होने लग जाता है। दूसरा, ब्लड वेसल भी इसको ब्लड सप्लाई करने से बंद करती है, जिसकी वजह से ये लेयर टूटने लग जाती है। और ये लेयर टूटने की वजह से क्या होता है, फिर ब्लड की फॉर्म में ये बाहर निकलने लग जाती है। तो हर मेंस्ट्रुएशन के टाइम, हर पीरियड्स के टाइम क्या होता है, ये लेयर बाहर निकल जाती है। रिमूव इन ईच मेंस्ट्रुएशन, हर एक मासिक चक्र के दौरान, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है बेटा, ये लेयर बाहर निकल जाती है। ये आपका कंप्लीट गर्भाशय है या यूटेरस है। इसकी जो कैविटी होती है, इसको हम बेटा यूटेराइन कैविटी या गर्भाशय गुहा बोलते हैं।
इस गर्भाशय के साथ ये जो अंडाशय यानी इस यूटेरस के साथ ये जो ओवरी होती है, ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, उस लिगामेंट की हेल्प से जुड़ा होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। इसी लिगामेंट की हेल्प से ये ओवरी इस यूटेरस के साथ में जुड़ा रहता है। इस यूटेरस का जो अगला पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो पार्ट बनाया है मैंने यहां से लेकर यहां तक, इस इतने से पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ग्रीवा। एक्चुअल में ये इस यूटेरस का ही भाग होता है। ये जो ग्रीवा होता है, ये पतली सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गर्भाशय के साथ भी जुड़ा होता है, यूटेरस के साथ भी जुड़ा होता है और इस वेजाइना के साथ भी जुड़ा होता है बेटा। वेजाइना यानी योनि, इस योनि के साथ भी जुड़ा होता है। इस यूटेरस के साथ जिस ओपनिंग के थ्रू ये जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस। जो ये मैंने बनाई बेटा, ये ऊपर पिंक कलर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस। और जो नीचे पिंक कलर का स्ट्रक्चर, ये होल, इसकी हेल्प से ये वेजाइना के अंदर ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ये सर्विक्स आगे बढ़कर एक कंपेरेटिवली चौड़ी ट्यूब के अंदर ओपन होता है और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं वेजाइना या योनि। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा आपका कंप्लीट गर्भाशय यूटेरस के बारे में। एक बात ध्यान रखना, इस गर्भाशय यूटेरस को हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं। हिस्ट्रा इसलिए मैं बता रहा हूं, इस बात पे इसलिए जोर डाल रहा हूं बेटा, क्योंकि एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्रेक्टोमी। आपने कभी सुना होगा बच्चेदानी का ऑपरेशन। एक्चुअल में क्या होता है बच्चेदानी का ऑपरेशन? कुछ नहीं, इस यूटेरस को काट के हटा देते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चेदानी के ऑपरेशन। मेडिकल टर्म में बोला जाता है इसको बेटा हिस्ट्रेक्टोमी। वर्ड हिस्ट्रेक आया है हिस्ट्रा से, और एक्टोमी का मतलब होता है कट करके बाहर निकाल देना। तो हिस्ट्रेक्टोमी किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो वो होता है बेटा ओवेरी, जो कि मेन प्राइमरी ऑर्गन है। हालांकि एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, ये हेल्प करते हैं, ये सेकेंडरी है, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर बेटा मैं बात कर रहा हूं ओवरी की, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? क्योंकि ये दो काम करता है। कौन से दो काम करता है? ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो कि अपना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। दूसरा बेटा ये क्या करता है, ये ये क्या करता है, ये एग सेल को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहां पर मैं बात करूं इस ओवरी की, तो इसके बाहर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू की एक लेयर होती है, हिंदी में बोलते हैं इनको घनाकार उपकला उत्तक। उसकी एक लेयर मिलती है जो यहां पर आपको दिख रही है। इस लेयर के जस्ट अंदर की तरफ ट्यूनिका प्रोपिया नाम की एक लेयर होती है। याद करो बेटा, ट्यूनिका प्रोपिया पहले कहां पड़ा था? अगर आपको याद है तो हमने जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर की जो लेयर बन रही थी उसको देखा था, उसका नाम क्या था? ट्यूनिका प्रोपिया। तो ये वही ट्यूनिका प्रोपिया लेयर है। यहां पर इस ओवरी के अंदर जो कुछ भी मिलता है, सब कुछ इस ओवरी के अंदर जो कुछ भी मिलता है, इस कंप्लीट चीज को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। जो कुछ भी इस ओवरी के अंदर मिलता है इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ मिल रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा कोर्टेक्स, हिंदी में वल्कुट। और जो यहां अंदर की तरफ मिल रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा मेडुला यानी मध्यांश। मध्यांश और कोर्टेक्स यानी मेडुला और कोर्टेक्स को एक साथ हम क्या बोल देंगे बेटा? स्ट्रोमा बोल देंगे। यहां पर मेडुला वो पार्ट होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है बेटा, वो मेडुला वाला पार्ट है। और जो बाहर वाला पार्ट देख रहे हो आप, पेरीफेरी परिधि वाला पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट के अंदर फोलिकल्स प्रेजेंट होती है। फोलिकल्स यानी पुट्टिकाएं। क्या होता है फोलिकल्स, क्या होता है पुट्टिकाएं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पुट्टिकाओं का परिवर्तन या फोलिकुलर डेवलपमेंट देखेंगे। फिलहाल आप यूं याद कर लो, समझ लो कि यहां पर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम फोलिकल्स बोलते हैं। एक्चुअल में यही फोलिकल्स आगे डेवलप होकर क्या बनाती है? हमारी सेकेंडरी oocyte।
जिसको हम फिलहाल अंडा बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो अंडा नहीं होता, एक्चुअल में वो सेकेंडरी oocyte होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिकल्स, फॉलिकल हिंदी में बोलते हैं बेटा पुट्टिका। ये मिलती है, और ये किस में मिलती है बेटा, कोर्टेक्स वाले पार्ट मिलती है। तो इसमें क्या मिलती है आपकी, फॉलिकल्स मिलती है। क्लियर। इसके अलावा ओवरी के अंदर ये बात ध्यान रखना बेटा कि ओवरी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और कौन कौन से हार्मोन है बेटा, आपका प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन, इनका सिक्रेशन करता है। इसके अलावा वो क्या करता है बेटा, गैमीट सेल फॉर्मेशन करता है। और कौन सी गैमीट सेल फॉर्मेशन करता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। हालांकि हमने सेकेंडरी oocyte नहीं पढ़ा, भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली एग सेल या अंडा कोशिका। ये आपके ओवरी के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटा। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं बेटा मैं यहाँ पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। ये डायग्राम, एक रफली डायग्राम बनाया है मैंने, आप गूगल पे सर्च करोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आपको एकदम क्लियर कट आपको इमेज मिल जाएगी जिसमें ये सारे पॉइंट मेंशन है। यहाँ पर क्योंकि अपने पास अवेलेबिलिटी कम है तो ऐसा ही डायग्राम है। इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसके अंदर सबसे बाहर ये लिप लाइक, जो पिंक कलर से मैंने बताया, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। हिंदी में इसको वृहद भगोष्ठ बोलते हैं। बेटा वर्ड लेबिया का मतलब लिप्स होता है, ये लिप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। मेजोरा मतलब बड़ा, ये लेबिया मेजोरा है। इस लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, इसको हम बोलते हैं बेटा लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ जहां एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस बिल्कुल पेनिस ग्लांस जैसा है, ग्लांस पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, सेक्सुअल डिजायर के अंदर हेल्प करता है। ये भी बेटा किसका बना होता है, जैसे वहां पर याद हो आपको तो ग्लांस पेनिस बेटा कोर्पोरा स्पोंजियोसम का बना होता है। एग्जैक्टली इसके अंदर भी दो कोर्पोरा स्पोंजियोसम के मिलते हैं। यहां पर मिलता है बेटा कोर्पोरा स्पोंजियोसम। ध्यान रखना, ये कोर्पोरा स्पोंजियोसम जो है बेटा, ये पेयर में मिलता है। हालांकि पेनिस के अंदर ये सिंगल मिल रहा था, यहां पर ये कैसा मिलेगा, पेयर में मिलेगा। इस क्लिटोरिस के अंदर, ये जो क्लिटोरिस है, इस क्लिटोरिस के अंदर जो भी आता है सब कुछ एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसके अंदर जो कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर ऊपर की तरफ जो होती है यूरिनल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग होता है बेटा, जिसको हम हिंदी में मूत्र द्वार बोलते हैं। ये ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के आसपास में दोनों तरफ एक पेयर में ग्लैंड मिलती है, जिसको हम पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया आपको। यहां पर बात करते हैं नीचे की तरफ बेटा, तो नीचे की तरफ यहां आप देख पा रहे हो ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। और इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम हाइमन या योनि छद बोलते हैं। ये हाइमन या योनि छद जो होती है, ये एक पतली लेयर होती है। कई लोगों के अंदर एक्चुअली में क्या है, मिथ है, उनका मानना है कि हो सकता है यही योनि छद जो होता है कौमार्यता या वर्जिनिटी का साइन है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसके हो सकता है कि कोई फीमेल वर्जिन है, फिर भी उसके अंदर ये टीयर हो चुकी है, फट चुकी है। उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है घोड़सवारी, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, या कभी अचानक से धक्का लगना, ये रीजन भी हो सकते हैं। और हो सकता है, बहुत नहीं लेकिन कभी कभार, रेयरली ऐसा देखा गया है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट के बाद भी फीमेल के अंदर ये लेयर टूटती नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी यही आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करती है कि ये रियल बेटा, ये रियल साइन नहीं है वर्जिनिटी का। इसके बाद बेटा इसके दोनों तरफ एक पेयर में ग्लैंड मिलती है, जो कि हमारी बार्थेलियन ग्लैंड।
इस बार्थेलियन ग्लैंड की बात करूं तो इसका फंक्शन एग्जैक्टली काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जैसा होता है। इसका काम क्या हो बेटा? लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ताकि पॉपुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बेटा यहां पर ये अपना फीमेल वाला एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। इसके ऊपर की बात करूं तो बेटा यहां पर आप जानते हो बेटा इस बोन को प्यूबिक बोन बोलते हैं और इस रीजन के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होंगे उसको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया यहां पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की बात करो बेटा, हम पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि मेमोरी ग्लैंड कोई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो फीमेल के अंदर होता है। इस स्ट्रक्चर की हम बात करें बेटा तो क्या होता है, ब्रेस्ट की बात करो तो ब्रेस्ट के अंदर एडिपोज टिश्यू भरा पड़ा होता है और कुछ मेमोरी लोब होते हैं। इन मेमोरी लोब की बात करो तो इसका नंबर 15 से 20 होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर एडिपोज टिश्यू भरा होता है। इस एडिपोज टिश्यू का अमाउंट अलग अलग फीमेल में वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर लोब मिलते हैं जिसको हम मेमोरी लोब बोलते हैं। इनका नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 लोब होते हैं। ये देखो ये जैसे कोई एक लोब बनाया मैंने है, सिंगल लोब बनाया। इस सिंगल लोब के अंदर आप देख पा रहे हो सेल्स का एक ग्रुप है बेटा। इन सेल्स को हम एल्वियोलाई या कूपिका बोलते हैं। इसको हम एल्वियोलाई या कूपिका बोलते हैं। इस एल्वियोलाई या कूपिका के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है और ये मिल्क प्रोड्यूस होकर बेटा यहाँ पर इसके इस कैविटी के अंदर, इस गुहा के अंदर, इस खाली जगह के अंदर इकट्ठा होता रहता है। यहां से एक ट्यूब निकलती है, इस लोब की ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं बेटा मेमोरी ट्यूब्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। तो क्या होगा, मिल्क बेटा एल्वियोलाई से कहां जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। अलग अलग लोब की बहुत सारी ट्यूब्यूल्स रहेगी, जैसे इस साइड से ट्यूब्यूल, इस साइड से ट्यूब्यूल, और ये सारी ट्यूब्यूल मिलकर बेटा एक कॉमन ट्यूब्यूल बनाती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। जिसको हम क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट आगे चलकर एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है बेटा। इस फूला हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कहीं पर भी बायो के अंदर वर्ड एम्पुला है इसका मतलब क्या होगा? कोई फूला हुआ स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे ऐसे मेमोरी एम्पुला आकर बेटा एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होते हैं। ये यहां ऐसे कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेक्टिफाई डक्ट। ये लेक्टिफाई डक्ट बहुत सारी, एक लेक्टिफाई डक्ट एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बहुत सारे लेक्टिफाई डक्ट आती है और फीमेल के निप्पल के पोर के थ्रू ये बाहर निकलती है, तो यहीं से दूध निकलता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, नीट के अंदर इसका सीक्वेंस बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है। सीक्वेंस याद करने का तरीका क्या है बेटा? वो तरीका है ए टिड्डी। आप जानते हो बेटा टिड्डी क्या होता है? वही जो कहीं से आती है, और कहीं का मतलब आप जानते हो बेटा टिड्डी कहीं से आती है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो आप टिड्डी को बोल रहे हैं ए टिड्डी एलन का, ALN, एलन का दूध निकाल। मान लो एलन कोई एनिमल है, कोई गाय भैंस है जिसका नाम प्यार से रख दिया एलन, तो आप बोलते हो बेटा ए टिड्डी एलन का दूध निकाल। ए मतलब क्या होगा बेटा? एल्वियोलाई। ए मतलब एल्वियोलाई, टी मतलब मेमोरी ट्यूब्यूल, डी मतलब मेमोरी डक्ट, ए मतलब मेमोरी एम्पुला, और एल का मतलब बेटा लेक्टिफाई डक्ट, और एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? निप्पल का पोर। और दूध निकाल से अपनी ट्रिक याद करने का आसानी हो जाएगी कि भाई ये ट्रिक है दूध के निकलने के रास्ते की। तो ये आपका यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट वाला पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है गैमेटोजेनेसिस, जो कि हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी लेक्चर देख रहा है प्लीज लेक्चर देखने के बाद नोट्स जरूर से बनाना, और नोट्स बनाने के बाद में एटलीस्ट एक बार NCERT रीड करना। जो भी आपको डाउट आएंगे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
आप ये नोट डाउन कर सकते हो।